गलत कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर इनके मुंह पे आप इनकी चापलूसी कर रहे हैं, ये होगा फिर। नहीं, मैं बताता हूँ सर। और कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें मनीष कश्यप जी फंस जाएंगे। जिन्हें लोगों से वादा संरक्षण में इंजीनियर को 2% 5% जो है कमीशन नहीं जाएगा, 10% आपके संरक्षण में आपके पार्टी को आपका कमीशन। लगभग सैकड़ों वीडियो आपने बनाया होगा जिसमें आप कहते हैं कि नाला जो है वो नीचे है, रोड ऊपर है ना? लेकिन आपके वीडियो बनाने से एक जगह बताइए जहां पे ये उल्टा हुआ। आपने कहा कि लाल सिंह चड्ढा का विरोध होना चाहिए। क्यों विरोध होना चाहिए? वो मुसलमान है सिर्फ इसलिए? आपकी तुलना अक्षरा सिंह से कर दी जाए कि ये फिल्म गर्दा मचाएगी और ये फिल्म फ्लॉप होगी, ये आप कौन है कहने वाले? शब्दों में तो बिहार में अगर कोई गुंडाई करेगा तो मनीष कश्यप उसके साथ गुंडाई करेगा। आयांश के मामले में आप जो है हाईलाइट हुए, आयांश को लेके आपने आया, चंदा हुआ, कहीं आप कमीशन लेके शांत तो नहीं हो गए? मनीष कश्यप के ऊपर आरोप लगता है कि मनीष कश्यप अब बिहार छोड़कर भागने लगे, डर लगता है क्या? नहीं, इससे क्या फायदा होगा? ऐसे मत कहिए, समझे ना? क्या बेचारे गांव से आए हैं, ऐसे जब इतना नदी है भाई, बहुत गहरा है, डर जाएंगे। है कि तमाम जो पत्रकार हैं जो बेहतर, उनको भी पत्रकार कहा जा रहा है, तो क्या इसके लिए आप जिम्मेवार नहीं है कि आपने बिहार में वो ट्रेंड लाया जो पत्रकारिता का कभी मतलब नहीं था? इस तरह से रोड पे चिल्लाएं, गुंडागर्दी करना कि आने वाले समय में मनीष कश्यप इनके जो है मंसूबों पर खरा उतरेंगे। मनीष कश्यप जो है चुनाव लड़कर विधायकी का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, किसी की बहन बेटी को नहीं छेड़ेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, आवारागर्दी नहीं करेंगे। क्या गारंटी, कैसे इनको दिलासा दिलवाइएगा कि स्टैटू का हम मान और सम्मान रखेंगे? आमिर खान की जो है बेटी ने पूल में नहाया था, आपने उसके ऊपर कमेंट कर दिया था कि ये गलत है। आप इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई भी पहन सकता है, बोल सकता है, रह सकता है, खा सकता है। आप कौन होते हैं उनको जज करने वाले? अभी हमारे साथ सच तक न्यूज के पत्रकार मनीष कश्यप जी हैं, जो अपने आप को सन ऑफ बिहार बताते हैं। और आज ये अद्भुत इंटरव्यू होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में कि एक पत्रकार का से सवाल पूछ रहा है और एक पत्रकार उसी पत्रकार के सवालों का जवाब देगा। आज हम 4th डिग्री टॉर्चर जो है इनको करने वाले हैं। हमारे साथ पब्लिक प्लेटफॉर्म के कुमार अभिनव जी हैं, विकास विद्यार्थी जी हैं और जो है राकेश जी हैं और मैं हूं और बहुत सारे लोग हैं। कुछ तीखे सवाल होंगे, कुछ कड़वे सवाल होंगे और कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें मनीष कश्यप जी फंस जाएंगे, जिसका सवाल का जवाब इनके पास नहीं होगा। अभिनव जी, और हर वो सवाल होगा जिसकी उम्मीद बिहार का हर आदमी करता है, लेकिन अभी तक से किसी ने आपसे पूछने की हिम्मत नहीं की है। पहला सवाल ये है कि आप सन ऑफ बिहार अपने आप को लिखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बिहार के लिए बहुत अच्छी चीजें करके गए हैं और कर रहे हैं, लेकिन आप ही सन ऑफ बिहार कहे लिखने लग गए? देखिए, बहुत IAS IPS बनते हैं, बिहार से बाहर जाते हैं, बिहार का नाम लेते हैं और जब IAS IPS बन जाते हैं तो बिहार का नाम लेने से भूल जाते हैं। बोलते हैं आई एम नॉट फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम दिल्ली। क्योंकि उन्हें लाज लगता है, शर्म लगता है। मुझे लाज शर्म नहीं लगता है, इसलिए मैं सन ऑफ बिहार लिखता हूँ, पहला चीज। दूसरा चीज, बिहार में 12 करोड़ लोग हैं और जिनका भी जन्म बिहार में है वो सन ऑफ बिहार ही है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने नाम के पीछे जो है यादव लगाइए, तिवारी लगाइए, कुशवाहा लगाइए, पांडे लगाइए, पासवान लगाइए या सन ऑफ बिहार लगाइए। मैंने अपने नाम के पीछे जो है सन ऑफ बिहार लगाया है। तो ये भी तो काम वही कर रहे हैं जो सन ऑफ बिहार लगा सकते हैं। ये भी लगाए, मैं तो चाहता हूँ उस पर कॉपीराइट तोड़े लिया हूँ और कल कागज भी नहीं दिखाने वाला हूँ कि सन ऑफ बिहार मेरा ही टाइटल है, आप क्यों यूज कर लिया? दूसरा हार्ड सवाल, आप हमेशा लगभग सैकड़ों वीडियो आपने बनाया होगा जिसमें आप कहते हैं कि नाला जो है वो नीचे है, रोड ऊपर है ना? लेकिन आपके वीडियो बनाने से एक जगह बताइए जहां पे ये उल्टा हो गया, नाला जो है नीचे हो गया और सड़क ऊपर। देखिए, बहुत सारे जगह पे हुआ है, बहुत सारे जगहों का मेरे पास वीडियो आया है। जैसे आरा का मेरे पास वीडियो आया, आरा में नाला बन रहा था और वहां का वीडियो आया, फिर उसको तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। हमारे चनपटिया विधानसभा में एक जगह पे यही काम हो रहा था। डीएम साहब, बेतिया के डीएम साहब कुंदन कुमार जो है वो वहां पे गए और उसके बाद से कार्रवाई हुआ, उसके बाद से वो सही हुआ। उसके अलावा जो है आप सासाराम के डीएम साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। वीडियो के बाद से बहुत सारे जगह पे वो तो पानी की टंकी पे चढ़ गए, और बहुत सारे जगहों पे जो है ठेकेदारों का लाइसेंस रद्द हुआ। बहुत सारे जगहों पे हम लोगों को वीडियो आता है, मैसेज आता है, बहुत सारी जगहों से फोन आता है। और मेरा छोड़ दीजिए, आप लोग बिहार में घूम के देख लीजिए, जहां पे भी इस प्रकार का उल्टा सीधा काम होता है, लोग कहते हैं कि नालवा ठीक कर दिया, नहीं तो हम मनीषवा के बुला दे। हम तो नहीं सुने आज तक। आप देखिए, बहुत सारे जगहों पे आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, बदल रहा है बिहार। हाँ, लेकिन सिर्फ 10% बदला है। लेकिन मनीष कश्यप की इस बात से मैं 100% इत्तेफाक रखता हूं कि जहां भी गलत होता है, लोग नेता और अधिकारियों से पहले मनीष कश्यप को खोजते हैं। ये हकीकत है, ये चीज, और यही इसीलिए सबसे अलग और खास बनाती है। एक सवाल वो जो अभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि पूछेंगे, लेकिन मेरे जहन में आ रहा
रहा है कि ईमानदारी से उस सवाल को भी पूछना चाहिए। आयांश के मामले में आप जो है हाईलाइट हुए, आयांश को लेके आपने आया, चंदा हुआ। अब जब आयांश को जो है लोग चंदा नहीं दे रहे हैं, आयांश का लोग जो है उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, तब आप मौन क्यों हैं? कहीं आप जो है एक थोड़ा सा वर्ड जो है कड़ा लगेगा, कहीं आप कमीशन लेके शांत तो नहीं हो गए? देखिए, कमीशन लिया होता तो आज मुझे गुलामी करना पड़ता, उस दरवाजे पे बैठना होता। आलोक सिंह आयांश के जो पिताजी है, अभी मतलब कि 2-3 हफ्ता पहले मेरे खिलाफ एक फेसबुक पे पोस्ट भी डाला था। देखिए, आयांश के यहाँ मैं पहुंचा, मेरे से पहले न्यूज़ 18, दैनिक भास्कर और मेरे से पहले बहुत सारे पत्रकार पहुंचे थे। आपके खिलाफ पोस्ट डाला? हाँ, एक पोस्ट डाला था। हालांकि बाद में उन्होंने बोला कि मनीष जी ये आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने डाला था और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला। मैंने उस पोस्ट को देखा, मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल किया कि आयांश के लिए वीडियो क्यों नहीं बना रहे। जब मैं वीडियो बना रहा था तो वही लोग बोल रहे थे कि पैसा लिया है क्या, तू खाली आयांश के लिए वीडियो बनाता है, आयांश के लिए वीडियो बनाता है। उस समय हम सभी लोग जो है इनिशियल फेज में थे, लेकिन उसके पहले भी मेरा बहुत सारा 100 वीडियो कम से कम वायरल हो चुका था। 100 वीडियो मिलियन क्रॉस कर चुका था। आप भी फेसबुक पे जाके देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब पे टॉप 10 वीडियो में आयांश वाला एक भी वीडियो नहीं है। आप उठा के देख लीजिए। अगर एक वीडियो भी आयांश का टॉप 10 ट्रेंडिंग में होगा, टॉप 10 व्यू में होगा, तो आप जो बोलिएगा सो। मेरे फेसबुक पे एक भी टॉप 10 व्यू में आयांश वाला वीडियो नहीं है, लेकिन एक लेबल लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं उस बच्चे के साथ जुड़ गया था और लगातार 2 महीना तक रिपोर्टिंग किया। उसके अलावा भी उसके साथ बहुत सारा रिपोर्टिंग किया। उसी समय एक वीडियो वायरल हुआ था, वो सरकारी गेस्ट हाउस, प्राइवेट गेस्ट हाउस। उसी समय ना शॉर्ट वीडियो वायरल हुआ आयांश वाला, ना लॉन्ग वीडियो वायरल हुआ, लेकिन वीडियो चला और लगातार वीडियो चला। लोगों ने पैसा दिया और नहीं, लेकिन आयांश के पिताजी ने एक गलत काम किया। रांची से उनका ऑडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने बोला कि हम तहरे जाति के हैं। एगो पत्रकार को उन्होंने बोला था, वो मुझे बुरा लगा। मैं उनके कास्ट का नहीं था, फिर भी उनके लिए पैसा इकट्ठा करवा रहा था। एक उनकी वो गलती थी। दूसरी गलती, अगर कुमार अभिनव आयांश के लिए पैसा इकट्ठा करवा रहे हैं या ये इकट्ठा करवा रहे हैं या अगर आपको कोई गाली दे रहा है कि आप जो है इनसे पैसा लिए हैं और इनके लिए पैसा इकट्ठा, तो इनका फर्ज बनता है कि वो उसे कोर्ट में चुनौती दे। आयांश के पिताजी ने कोर्ट में चुनौती नहीं दिया। लोगों को शक होने लगा और लोगों को शक होने लगा तो मैं क्या करता? तो क्या आप भी ये मान रहे हैं कि आयांश के पिता की गलती थी? आयांश वाला पूरा मामला जो है फर्जी था? नहीं, आयांश वाला मामला फर्जी नहीं था। होने लगा, आपने मेंशन किया। नहीं, आयांश वाला मामला सही था। अच्छा। लेकिन उसको गलत तरीके से जो है आलोक सिंह ने हैंडल किया। वो हैंडल कर लेते सिर्फ और सिर्फ सही तरीके से, हम सभी जो है ना तीसरे महीना में वो 16 करोड़ रुपया इकट्ठा करवा देते। और उस समय आप भी हमारे साथ थे, ये भी थे, आप सभी लोग उस समय साथ थे। आज भी आप हमारे साथ हैं। और अगर मैं आयांश के पिताजी से पैसा लिया होता, एक भी रुपया लिया होता, तो आज मेरी मजबूरी होती उनके दरवाजे पे जाके मुझे वीडियो बनाना पड़ता। एक चीज यहाँ मेंशन करना चाहेंगे, ये लास्ट चीज रहेगा कि आपने उस वक्त कहा था कि इन पैसों की जिम्मेवारी हमारी होगी। हाँ, ठीक। हाँ। अब जब उसका इलाज नहीं हो रहा है तो वो पैसा कहाँ जाएगा? आप कैसे डिसाइड? गुरु के पास पैसा है, आप पता कर सकते हैं। देखिए, तो बिहार को उससे क्या फायदा है? नहीं, बिहार को फायदा उससे है कि नहीं है, मैं बताना चाहता हूं। वो पैसा इंपैक्ट गुरु के पास सेफ है। अगर बच्चे को इंजेक्शन पड़ता है तो ठीक है, नहीं इंजेक्शन पड़ता है तो उस पैसे का इस्तेमाल दूसरे बच्चे के लिए होगा। और इंपैक्ट गुरु जो है ना, वो बिहार का संगठन नहीं है, वो किसी राज्य का संगठन नहीं, वो इस देश का सबसे बड़ा क्राउड फंडिंग इकट्ठा करने वाला संगठन है। तो अगर आपको कोई भी सवाल करना है तो एक बार आप सवाल जो है आयांश के माता पिता से एक बार तो कीजिए। आप सैकड़ों सवाल का जवाब मैं देने के लिए तैयार हूं। एक सवाल तो उनसे कर लीजिए, एक सवाल तो इंपैक्ट गुरु से कीजिए। सही है कि नहीं? अगर वो बच्चा बचता है तो उसमें आप सभी का योगदान के साथ साथ मेरा योगदान होगा। अगर वो बच्चा मरता है तो उसमें उन लोगों का योगदान होगा जिन्होंने बेवजह सवाल किया था। लोग एक सवाल करते हैं आपसे कि आप किस कंपनी का पत्रकार है? आपने विश्वविद्यालय में गए थे, बोले कि आप कौन से पत्रकार हैं, तो क्या आपने बोला था उस वक्त? बिल्कुल, मेरा भी यही सवाल है कि आपके पास पत्रकारिता की कोई डिग्री नहीं है। कोई डिग्री नहीं है, आप हैं इंजीनियर। अब 50 बार आपने कहा है कि हम इंजीनियर हैं, सरकारी इंजीनियरों को हम रेलते रहेंगे। और आपके देख के कम से कम बिहार में 50 लोगों ने माइक उठा लिया और आपके लहजे में सभी लोग चिल्ला के पत्रकारिता करते हैं, गाली गलौज करते हैं। यही वजह है कि तमाम जो पत्रकार हैं, जो बेहतर, उनको भी पत्रकार कहा जा रहा है। तो क्या इसके लिए आप जिम्मेवार नहीं है कि आपने बिहार में वो ट्रेंड लाया जो पत्रकारिता का कभी मतलब नहीं था? इस तरह से रोड पे चिल्लाएं, गुंडागर्दी करना शुरू कर दिया जाए। मैं बताता हूँ, गुंडा जब बिहार में आतंक मचा रहे थे, किसी की बहन बेटियों का रेप कर दे रहे थे, किसी को गोली मार दे रहे थे, तो वो सही था, क्योंकि उनको अधिकार दिया गया कि गुंडा ही करेगा। सही है कि नहीं है? अधिकार है, लाइसेंस है कि रेप करने वाला गुंडा ही होगा। सही है कि नहीं है? उनको लाइसेंस दे दिया गया है। लेकिन रेप
करने वाले से अगर कोई बचा रहा है और गुंडा को गुंडा के भाषा में समझा रहा है तो वो गलत हो गया, क्योंकि हम लोग सभ्य आदमी है। क्या है? हम लोग सभ्य आदमी है, समाज के हम लोग अच्छे आदमी हैं, तो हम गलत बात का जवाब नहीं देंगे। श्री रामचंद्र जी अगर रावण को रावण के भाषा में नहीं समझाए होते तो सीता माता अयोध्या वापस नहीं आई होती। तो बिहार में अगर कोई गुंडाई करेगा तो मनीष कश्यप उसके साथ गुंडाई करेगा, और बिहार में कोई सीधा भाषा समझेगा प्यार से, रे भैया सुधर, जो सुधर गया ठीक है, रे भैया नहीं सुधरेगा तो रेलाई करेंगे। तो जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में समझा के हम लोग अब बिहार को बचाएंगे, और उसमें आप सभी को योगदान देना होगा। हाँ, आप अमृत वचन से, कबीर वाणी से, आप हनुमान चालीसा से अगर सुधार सकते हैं तो आप हनुमान चालीसा से सुधारिए। अगर हमको गाली दे के सुधारना होगा तो हम गाली दे के सुधारेंगे, लेकिन सुधार हुआ इस पे? अब मेरे देखने से 0.1% भी 100% का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। 0.1, अगर उतना भी नहीं मानते हैं तो 0.01, अगर उतना भी नहीं मानते तो 0.0001% भी अगर सुधार हुआ है तो बहुत बड़ी बात है। एक सवाल यहाँ आमिर खान से रिलेटेड एक सवाल है। आपने कहा कि लाल सिंह चड्ढा का विरोध होना चाहिए। क्यों विरोध होना चाहिए? वो मुसलमान है सिर्फ इसलिए? भगवान का क्यों विरोध किए थे वो? किसमें किया था उन्होंने? पीके में किया था। मैं मूत रहे थे वो और भगवान का फोटो नीचे था, और उसका डायरेक्टर कौन था? वो तो हिंदू था ना। कौन सा? और आप राजकुमार कौन है कहने वाले? आपकी तुलना अक्षरा सिंह से कर दी जाए कि ये फिल्म गर्दा मचाएगी और ये फिल्म फ्लॉप होगी, ये आप कौन है कहने वाले? शब्दों में नहीं, देखिए, ये मेरा पर्सनल मानना है। मेरा पर्सनल मानना है कि आमिर खान की बीबी को इस देश में डर लग रहा था। आमिर खान ने 3 शादियां की है, 3 शादियां की है। भाई आप आजादी देते हैं तो ठीक है, आप आमिर खान का गुणगान कीजिए, आप आजादी देते तो गुणगान कीजिए। उसने 3 शादियां की है और तीसरी को भी छोड़ दिया, और तीनों हिंदू हैं और तीनों का जिंदगी बर्बाद कर दिया। पहला चीज। दूसरा चीज, उन्होंने पीके फिल्म बनाया। पीके फिल्म में जहां मूत रहे थे वहां भगवान का फोटो। पीके फिल्म बनाया, उसमें लापता लिखा हुआ था, श्री रामचंद्र जी लापता हैं, भगवान शंकर लापता हैं। और वहीं जाके मक्का मदीना में जो है मतलब कि अपना हिसाब से पूजा पाठ कर रहे हैं। तो वो मुस्लिम है, तो इसलिए उनको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें। और अगर वो हिंदुओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हम मनीष कश्यप उसका विरोध करेंगे। वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको मन करे तो विरोध कीजिए, और नहीं मन करे तो आप सपोर्ट कीजिए लाल सिंह चड्ढा का। वो आपकी मर्जी है। हमने कभी नहीं बोला है कि इस देश के सभी पत्रकार विरोध करें। बहुत सारे पत्रकार पैसा लेके उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, लेकिन हम विरोध करेंगे। उसी में तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हिंदू है ना, उन्होंने तो उसी पीप के मूवी को जो है डायरेक्ट किया, प्रोड्यूस किया, और उनके साथ साथी कलाकारों ने उसी का सहयोग। वो भी गलत है। जब कोई भ्रष्टाचार करता है तो सबसे ज्यादा जो है रेलाई जो है मुखिया का होता है। इस देश में अगर कहीं भी कुछ भी होता है तो मोदी से सवाल किया जाता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। तो अगर फिल्म में कुछ भी होता है, अक्षय कुमार को मैंने छोड़ दिया था क्या? पृथ्वीराज फिल्म, अक्षय कुमार हिंदू है ना, मैंने नहीं छोड़ा कि गुटका छाप कलाकार का फिल्म फ्लॉप होना चाहिए। फ्लॉप हुआ फिल्म, अक्षय कुमार का फ्लॉप हुआ। तो ये चीज है। तो अब डायरेक्टर कौन है वो तो नहीं पता है आपको, प्रोड्यूसर कौन है वो तो नहीं पता है। देश के लोग किसको देखने जाते हैं? आप डायरेक्टर को देखने गए हैं आज तक? प्रोड्यूसर को देखने गए हैं? आप 5 डायरेक्टर का, फेमस डायरेक्टर का नाम बताइए। आप 5 प्रोड्यूसर। डायरेक्टर हिंदूवादी होता या डायरेक्टर प्रोड्यूसर हिंदूवादी होता? नहीं होना है, या फिर राष्ट्रवादी होता तब वो प्रोड्यूस नहीं करता, कहता हम ऐसे मूवियों को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। अरे बहुत सारी फिल्म जो है ना, लाल सिंह चड्ढा वाले आमिर खान जो है ना, इनके खुद के प्रोडक्शन हाउस से आता है, लेकिन हम लोगों को नहीं पता चलता है। हीरो का नाम अक्सर पता चलता है, हीरोइन का नाम पता चलता है, इसीलिए हीरो हीरोइन से सवाल किया जाता है, इसीलिए मोदी जी से सवाल किया जाता है। अब मान लीजिए जल शक्ति मंत्री कौन है किसी को पता ही नहीं है, और बाढ़ आ गया तो लोग ट्विटर पे ट्वीट क्या करते हैं कि मोदी जी आपने सर्वे नहीं किया है। तो वैसे ही आमिर खान से हम लोग सवाल कर रहे हैं, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, जो देश के खिलाफ हैं, जो बॉलीवुड के रूप में गलत छवि बॉलीवुड का प्रस्तुत करेंगे, उनका हम विरोध करेंगे, चाहे कोई भी हीरो हो। अगर जरूरत पड़ेगी तो डायरेक्टर का भी विरोध करेंगे, लेकिन 90% केस में हीरो का विरोध होगा। आपको मन करे आपने कहा कि मैं मूवी हिट करवा सकता हूँ, फ्लॉप करवा सकता हूँ। आप अकेले जो है आप जनता से सहयोग लेंगे ना, आप वीडियो बनाएंगे तभी तो हिट और फ्लॉप होगी। आप अकेले क्या टिकट लेकर जो है हिट तो नहीं करवा सकते, ना अकेले ना खरीद कर फ्लॉप करवा सकते। वीडियो अक्षरा सिंह जो है, और यही चीज है कि आपकी तुलना अक्षरा सिंह से कर दिया जाए। अक्षरा सिंह कहती है फिल्म गर्दा उड़ाएगी, और आप कहते हैं हम इसको फ्लॉप करवा दें। सुनिए, अगर अक्षरा सिंह सुंदर हैं, खूब बढ़िया काम बिहार के लिए
की हैं और तो सुनिए उनका बात, ठीक है। और मैंने बोला है हिट करा देंगे, फ्लॉप करा देंगे। एक फर्जी कलाकार के वजह से फिल्म हिट हो सकता है, बजरंगी भाईजान, ठीक है, जिसने मुंबई में लोगों के ऊपर जो है लैंड क्रूजर चढ़ा दिया था, लोग मरे थे, आपको शायद नहीं पता होगा। पता है? एक फर्जी कलाकार की वजह से वो हिट हो सकता है। गुटखा छाप कलाकार का फिल्म हिट हो सकता है, सही है कि नहीं है? एक फर्जी कलाकार जिसकी पत्नी को भारत में डर लगता है, उसका फिल्म हिट हो सकता है। तो एक राष्ट्रवादी आदमी फिल्म को फ्लॉप भी करा सकता है उसका विरोध करके, और मैं वादा करता हूं कि वो गलत करेंगे, वो गलत करेंगे तो मैं फ्लॉप करवाऊंगा, वो सही करेंगे तो मैं हिट करवाऊंगा। और ये मेरा ताकत है, मेरा आत्मबल है। ये उसमें जनता का सहयोग रहेगा आपके आह्वान पे? अरे जनता नहीं रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हमें उम्मीद है कि मैं सही काम कर रहा हूं और जनता मेरा साथ देगा इसमें। एक और सवाल है, मैं सवाल ले लेता हूं कि अभी एक सेकंड, अभी एक सवाल है, एक दो आपके जबरा फैन हैं जिन्होंने आपके नाम का टैटू बनवाया, और पत्रकारिता के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि किसी ने पत्रकार का जो है टैटू बनवाया। बाकी तो पवन खेसारी और इसके बाद अक्षय, सलमान और शाहरुख और आमिर का जो है तस्वीर लोग हाथों पर छपवाते थे। ये पत्रकारिता क्षेत्र के लिए एक गौरव का विषय है। लेकिन क्या गारंटी देते हैं मनीष कश्यप इनको कि आने वाले समय में मनीष कश्यप इनके जो है मंसूबों पर खरा उतरेंगे? मनीष कश्यप जो है चुनाव लड़कर विधायकी का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, किसी की बहन बेटी को नहीं छेड़ेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, आवारागर्दी नहीं करेंगे? क्या गारंटी, कैसे इनको दिलासा दिलवाइएगा कि इस टैटू का हम मान और सम्मान रखेंगे? देखिए, मैं आस्तिक आदमी हूँ, भगवान पे मुझे भरोसा है, ठीक है, कर्मों पे भी भरोसा है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे भगवान पे भरोसा है। भगवान मुझे इतना हिम्मत दे, मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ कि मेरे से भी भविष्य में गलती हो सकती है, और मैं ऑन कैमरा एक्सेप्ट कर रहा हूँ। 4-4 को पत्रकार भाई सब है, सब आप लोग भाई ना हैं, इतना दबाव दीजिएगा तो डरा न जाएंगे। तो भविष्य में मेरे से भी गलती हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों से बस एक सहयोग चाहता हूँ कि जब मैं गलत करूंगा तो मेरा आप लोग विरोध करके मुझे सुधारिएगा, और जब तक आप लोग साथ रहिएगा, मेरे गलती के समय में मुझे रास्ता दिखाइएगा और सही के समय में साथ दीजिएगा, मैं वादा करता हूँ मेरे से गलती नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग जो है मेरा साथ नहीं दीजिएगा तो मैं भी इंसान हूँ, मेरे से भी गलतियां होगी ही होगी। आप तो नेता बनने आए ही हैं, आपका आप पे तो आरोप ये है कि आप जो है विधायकी का चुनाव पहले भी लड़े हैं, आप फेमस हो गए हैं तो फिर लड़िएगा। भविष्य में भी लड़ेंगे, ऐसा आरोप है। क्या गारंटी है कि आप आगे चलकर जो भ्रष्टाचार नहीं करिएगा और टैटू का मान और सम्मान रखिएगा? देखिए, आप नाला को ऊपर और नाला को नीचे और सड़क को ऊपर बनाइएगा। मोदी जी ने लोगों से वादा, संरक्षण में इंजीनियर को 2%, 5% जो है कमीशन नहीं जाएगा, 10%। आपके संरक्षण में आपके पार्टी को आपका कमीशन मोदी जी ने लोगों से वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, लोगों ने वोट दे दिया, मोदी जी जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए। सही है कि नहीं है? सही है। अब लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं मोदी जी से, क्या मोदी जी कहा नहीं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिए? अब तो यहाँ पे बोल रहा है कि मोदी जी बोलते हैं मैं भी चौकीदार, तो लोग बोलते हैं मैं भी चौकीदार, और चौकीदार के रहते हुए देश में जो है चोरी हो जाता है। अगर मैं कुछ भी करूं और उस समय आप लोग इस प्रकार का कड़वा सवाल नहीं कीजिएगा तो मैं भी गलत हो जाऊंगा, और अगर आप लोग समय समय पे मुझे भी रेलते रहिएगा तो मैं वादा करता हूं कभी गलत नहीं होऊंगा। तो आप लोग वादा कीजिए कि आप लोग मेरे सही में साथ और मेरे गलती में मेरा खिलाफ कीजिएगा तो मैं सही बना रहूंगा, और अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो मेरे से भी गलतियां हो जाएगी। लोग कहेंगे कि जो है मनीष कश्यप जी ने इनको पैसा दिया होगा, फंडिंग करा होगा, तब जाकर इन्होंने टैटू बनवाया। कोई नहीं कहेगा। जो मेरे इसका जो पहले नहीं मेरे जो आलोचक भी है ना, वो लोग भी कहते हैं मनीषवा कुछ भी है लेकिन ईमानदार आदमी है। इन लोगों ने बनवाया था टैटू? जी हमने बनवाया। इन लोगों क्यों बनवाया? कितना पैसा दिया था? इसका दिए थे 5000 रुपए दिए। किसको किसने दिया आपको? नहीं, ये नहीं दिए थे, मैं अपने खुद, ये हम अपने खुद पॉकेट से, यानी कि बाइक मैकेनिक। 5000 रुपया का जो है एक बढ़िया माता जी के लिए साड़ी गिफ्ट कर सकते थे, पिताजी के लिए कुर्ता पैजामा गिफ्ट कर सकते थे, जो एक बढ़िया सा कुछ अच्छा आविष्कार करके निर्माण करके राष्ट्रभक्ति दिखा सकते थे, गरीब लोगों के लिए कुछ दान कर सकते थे। इससे क्या फायदा होगा? ऐसे मत कहिए, समझे ना, क्या बेचारे गांव से आए हैं, ऐसे जब इतना नदी है भाई, बहुत गहरा है, डर जाएंगे। जहाँ मंद मुस्कान आ जाती है वहाँ सवाल नहीं रह जाता है फिर। चलिए ठीक है, मतलब कि कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन लेकिन इन्होंने जो काम किया है ना, इन लोगों ने, ये हमारे पत्रकार समाज के लिए, हमारे जो है सॉरी हमारे कौम के लिए जो है ये बहुत गर्व का विषय है। सुनिए, मैं बताता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि
इन लोगों का माँ का जो है ना एक और बेटा मनीष कश्यप है, और जहाँ भी जरूरत पड़ेगा वो मदद करेगा। एक ये बात सत्य है जब जी सत्य है। अच्छा, एक चीज और बताइए, मनीष कश्यप के अलावा और किसका वीडियो आपको अच्छा लगता है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा कर रहा हो? किसी का देखते हैं वीडियो या नहीं? जी अभी तक तो किसी को नहीं देखा। अरे नहीं अयोध्या कर रहे हो, फिर गलत कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर इनके मुंह पे आप इनकी चापलूसी कर रहे हैं, ये होगा फिर। नहीं, मैं बताता हूँ सर। ये बहुत गलत आपने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके आंख के सामने आपका वीडियो आया ना हो। अभी तक मैं भैया का वीडियो सब तो किसी का नाम अभी तक जानता भी नहीं कि कौन सा मतलब चैनल जो आप बोल रहे थे इसका नाम अभी तक सुना, यहाँ आया तो यहाँ नाम सुना। नहीं ना बताइए, ये आपका भी वीडियो देखता हूँ, इनको भी लेकिन फैन होता है ना, वो उतना नहीं सोचता है जितना लॉजिकल आप सवाल पूछ रहे हैं। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ और मनीष कश्यप के फेवर में बता रहा हूं। हमको बचा लिया। एक सवाल और सुनिए। हाँ, देखिए हमने शुरू में आपने हम लोगों ने कहा था कि सवाल ऐसा होगा जिस सवाल की अपेक्षा मनीष कश्यप जी नहीं करते होंगे। ठीक है, लेकिन ये हकीकत है कि जब कोई जबरा फैन होता है ना तो वो इतना ज्यादा नहीं सोचता है। अच्छा, इनको वो बस इतना सोचता है कि भाई मैं इसका फैन हूँ ना, जबरा वाला फैन हूँ, तो कुछ ऐसा करूँ जो अभी तक से किसी ने नहीं किया है। एक सवाल एक बार ले लेता हूं मैं। सौम्या पोखरेल ने टैटू बनवाया तो नेपाल से आकर बिहार में उनको काम मिल गया। उनके साथ पवन खेसारी ने जो है गाना शूट किया। आप इनको क्या तोहफा दीजिएगा? इनके साथ कौन सा गाना गाइएगा? नहीं, मैं गाना नहीं गाऊंगा, लेकिन मैं इनका एक भाई हूँ और इनके सुख दुख में हमेशा इनके साथ खड़ा रहूंगा। बस यही वादा कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ वादा नहीं करूँगा। मनीष कश्यप के ऊपर आरोप लगता है कि मनीष कश्यप अब बिहार छोड़कर भागने लगे, डर लगता है क्या? नहीं, बिहार छोड़ के कहाँ डर लगता है यार। हर दूसरे तीसरे महीना जो है 15 दिन नहीं, दूसरे तीसरे महीना नहीं, थोड़ा सा घुमा ली। मैं मतलब कि महीना 2 महीना में नहीं जाता हूँ। मैं हर 15 दिन में 3 दिन 4 दिन के लिए बिहार से बाहर जाता हूँ, और बाकी जो है 15 दिन में 3 दिन 4 दिन बिहार से बाहर, जो 11-12 दिन बचा वो बिहार और झारखंड दोनों राज्य में रहता हूँ। ठीक है, 3 दिन 4 दिन बिहार से बाहर इसलिए जाता हूँ ताकि इस देश के सबसे ज्यादा गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले सांसद उड़ीसा के, जो 30,000 बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, उनसे मिल सकूं और बिहार के बारे में बता सकूं। सोनू सूद से बिहार के लोगों का मदद करवा सकूं। बिहार के बाहर जाके टाटा वाले बिल्डिंग के सामने से रिपोर्टिंग कर सकूं कि बिहार के लिए वो कुछ करें, तो इसलिए बिहार से बाहर जाता हूं। अच्छा, एक सवाल और पूछ ले, बड़ा कड़ू सवाल है, जवाब दीजिएगा। हाँ एकदम। आप राष्ट्रवादी हैं? हाँ एकदम देशभक्त हैं? देशभक्त हैं। मानवतावादी हैं? मानवतावादी हैं। मानवतावादी राष्ट्रभक्त, और जो है वो दूसरे की बहन बेटियों की चड्ढी बनियान के ऊपर कमेंट कर देते हैं। आमिर खान की जो है बेटी ने पूल में नहाया था, आपने उसके ऊपर कमेंट कर दिया था कि ये गलत है। आप, इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई भी पहन सकता है, बोल सकता है, रह सकता है, खा सकता है। आप कौन होते हैं उनको जज करने वाले? अब देखिए, सनी लियोनी जो काम करती है वो पटना के गंगा घाट पे करेगी तो आप सपोर्ट कीजिएगा? विरोध करेंगे। विरोध कीजिएगा? अपने घर में कर रही थी। नहीं तो वो इंस्टाग्राम पे काहे डाल दी फोटो हुआ? तो वो उसका इंस्टाग्राम अभिव्यक्ति की आजादी, नहीं तो उसको प्राइवेट करके डाले। तो इंस्टाग्राम नहीं, इंस्टाग्राम सोशल प्लेटफॉर्म है। हाँ। और उसमें जो है सोशल वाला काम करे, जंगली जानवर वाला काम कीजिएगा तो जानवर की तरह रिलाई होगा। और बात है कि सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई चीज आएगा तो सोशल लोग तो भाई अपना ओपिनियन देंगे। हाँ। और वो अगर इंस्टाग्राम पे डाली होती, प्राइवेट करके ओपिनियन दे रहे थे या जज कर रहे थे? नहीं, उसको रेल रहा था, उसको आधार पे उसने गलत किया था इसीलिए रेल रहा था। और आपके ऊपर इन केस वो जो है मानहानि का केस करती, तब क्या करते हैं? लड़ेंगे मानहानि का केस। अरे बहुत सारा कंपनी मेल किया है, हम दिखाए हैं। जो साला वीडियो बना देते हैं, बोलता है सबकी वीडियो डिलीट कीजिए, आप हमारे ब्रांड का वैल्यू जो है डाउन कर रहे हैं। हम रिप्लाई करते हैं ईमेल में, जो है ना बैठे हैं कुछ लोग इंग्लिश में रिप्लाई कर देते हैं, हमको नहीं आता उतना अंग्रेजी, तो इंग्लिश में रिप्लाई कर देते हैं और वो लोग करते हैं कि वीडियो डिलीट नहीं होगा, आप कोर्ट में देख लीजिए। और पता है आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, और इसी चक्कर में जो है दिल्ली, पता है क्यों गया था? मैं मुंबई से नहीं आ रहा हूं, दिल्ली से आ रहा हूं। 3 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट में मेरे ऊपर केस किया गया है। और किसने किया है पता है? जो अपने आप को देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बोलता है, उसने केस किया है। 15 से लेकर 19 तक 5 को केस मेरे ऊपर है, जो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। 3 तारीख को उसी का सुनवाई था, उसी लिए गया हूं। तो केस भी झेलना पड़ता है भैया भाई यार। चलिए दो सवाल। एक सवाल ये कि आपने अभी कहा कि इंग्लिश हमको नहीं आता है। 1-2 वीडियो में आप काम देखे हैं कि आप कर रहे हैं कि हमको फराटेदार इंग्लिश आता है, लेकिन हम जानबूझ के बिहारी टोन में बोलते हैं। एक सवाल ये, और दूसरा सवाल ये, पहले सुन लीजिए ना, उसी से रिलेटेड है। आपके पास डिग्री नहीं है पत्रकारिता की, आपको फर्जी पत्रकार क्यों नहीं कहा जाए? देखिए, पत्रकारिता का डिग्री का मतलब ये नहीं होता है कि मास कम्युनिकेशन का ही डिग्री होना चाहिए आपके
आपके पास, आप नेशनल न्यूज चैनल में चले जाइए, बहुत बड़े बड़े पत्रकारों के पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं है, लेकिन वो स्पेशलिस्ट है। जैसे रक्षा विशेषज्ञ आते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारे चैनल में काम कर रहे हैं, उनके पास डिग्री नहीं है, आपके पास भी नहीं है, इन लोगों के पास भी नहीं है, ठीक है ना। हम अगर जेन्युइन चीजों को सही तरीके से उठा रहे हैं तो हम पत्रकार अपने आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बन गए हैं। अगर गलत तरीके से उठा रहे हैं तो हम चौथा स्तंभ नहीं है। तो मैं सही तरीके से उठाता हूं, मैं अपने आप को मानता हूं। अगर आपको गलत लगता है तो आप मुझसे सुधार करवा सकते हैं। इंग्लिश पे आते हैं, अंग्रेजी थोड़ा बहुत आता है। देखिए, हमारा जो यूनिवर्सिटी का पेपर है ना, सब इंग्लिश में लिखे हैं, समझे ना। तो इंग्लिश में लिखे हैं सारा चीज। वो वाला वीडियो झूठ था जिसमें आपने कहा कि फराटेदार इंग्लिश बोलना जानते हैं, लेकिन फिर भी नहीं जानते हैं, बोल सकते हैं अंग्रेजी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उतना नहीं बोल सकते जितना आमिर खान की बेटियां बोलती है, उसके इतना नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। अगले सवाल के लिए हम इनको जो आमिर खान पर विशेषकर आप फोकस करते हैं और चड्डी बनियान पर फोकस करते हैं, खासकर ज्यादा करते हैं, पान गुटखा पर फोकस करते हैं, और पान गुटखा वाला आपके ऊपर FIR दर्ज कर देता है। तो सरकार का नजर नहीं है कि सब बैन करवा दे? सरकार बैन किया है। नीतीश कुमार जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, बैन कर दिए हैं वो लोग, लेकिन अवैध तरीके से अभी भी गुटखा चल रहा है। वो कैसे चल रहा है? क्योंकि बड़ी बड़ी गुटखा कंपनियां जो है ना, नेताओं को आके पैसा दे देता है, बोलता है कि बैन कर दो, लेकिन हमारा गुटखा बिकना चाहिए। बैन कर दोगे, हमारा गुटखा बिकेगा तो 5 रुपए का गुटखा 8 रुपए में बिकेगा, सही है कि नहीं? तो बैन का बैन हो गया, गुटखा बिक भी रहा है, पैसा भी ज्यादा आ रहा है, तो इसलिए ऐसा होता है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री को और झारखंड के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने गुटखा बैन कर दिया। लेकिन आपने कलकत्ता गया था, हाँ, और वहाँ पर बड़े डिस्प्ले पर दिखाया जा रहा है गुटखा पान बहार वाला कौन कौन हीरो हुआ था, सब हम नहीं जानते हैं उसका नाम हुआ सब, उसको ऊपर जाके अपने वीडियो बनाया था, ये भी साथ में महेश बाबू। तो आप बताइए कि जब बड़े डिस्प्ले पर वहाँ पर देश के मंत्री बैठते हैं, वो गलत है। तो इसी प्रकार से जैसे 4 गो लोग मेरा टॉर्चर कर रहे हैं ना, वैसे ही 4 लोग मिलके एगो नेता को बैठाइए, और जिस पर नहीं ना भागेगा, पकड़ना है हम लोगों को, आप पकड़ के रिलाई करना, पकड़ के हाँ, ऐसे ही करना है। एक सवाल था, आपने नीतीश जी का जो धन्यवाद अदा किया कि गुटखा बैन है, नीतीश जी ने शराब भी बैन किया हुआ, लेकिन शराब आप कहते हैं खोल दीजिए। नहीं, शराब भी बैन किया है, गुटखा भी बैन किया है। शराब खोलिए ना खोलिए, अगर शराब बैन किए हैं तो शराब को पूर्ण रूप से बैन कर दीजिए। पूर्ण रूप से बैन है ना? नहीं, पूर्ण रूप से बैन है, लेकिन जहरीला शराब की वजह से लोग मर रहे हैं ना, शराब आ रहा है ना, तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप सक्षम नहीं है उसको पूर्ण रूप से बैन करने में, अगर जहरीला शराब की वजह से लोगों की मौत हो रही है तो गुटखा भी तो मिल रहा है ना, पूर्ण रूप से बैन है, फिर भी गुटखा मिल रहा है। गुटखा आज अगर आप खाइएगा ना तो आज का आज मौत नहीं होगा आपका, अभी का अभी नहीं मौत होगा, लेकिन जहरीला शराब की वजह से मौत हो रहा है, इसलिए जहरीला शराब पे सवाल होता है। बिहार 2 राज्यों से घिरा हुआ है भैया, उत्तर प्रदेश और झारखंड, तो कैसे इसको इस तरह से कामयाबी का पा सकते हैं शराबबंदी पर? देखिए, वो तो नीतीश कुमार से पूछिए लोग, हमको बना दीजिए लोग ना, नीतीश कुमार के जगह पे आप लोग पहुंचा दीजिए। हम अगर बैन करेंगे तो पूर्ण बैन करेंगे, और चालू करेंगे तो खुलेआम चालू करेंगे। और देखिए यहाँ पे 4 पत्रकार मिलके एक पत्रकार का इंटरव्यू ले रहे थे, वो भी गंगा नदी के किनारे, और बिल्कुल गंगा नदी के मतलब बीच में, पीछे का व्यू आपको दिख रहा होगा, और हम लोगों ने बात करके इनको बैठाया कि चलिए इंटरव्यू करेंगे साथ में। अब ये सवाल मत कीजिएगा कि सवाल हम लोगों ने बताया था कि नहीं बताया था, हमने कोशिश की है कि आपके सवालों को रखे, क्योंकि मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर इस तरह से भी ना नेता लोगों को बैठा के अगर इतनी ईमानदारी से सवाल पूछ दिया जाए तो या तो उन लोगों का फट के हाथ में आ जाएगा या तो बिहार बदल जाएगा। और ये बाकी बहुत सारे सवाल है मेरे पास, और बहुत सारे हो सकता है उससे ज्यादा जवाब हो मनीष जी के पास है, और कहीं ना कहीं सवाल पूछना लाजमी हो जाता है, क्योंकि अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते हैं, और बिहार को जाके पत्रकारिता के रूप में जो है नरेश सुन लीजिए, आप भी सन ऑफ बिहार बन गए हैं, आप सन ऑफ यूपी नहीं है, आपको हम लोग बिहार में शामिल कर लिए हैं, समझे ना। और ये ले जाके जो है बिहार को वैश्विक लेवल पर, राष्ट्र लेवल पर प्रेजेंट करते हैं, इसलिए सवाल पूछने की बात है कि अमेरिका में एक आदमी ने मेरे ऊपर रिपोर्टिंग किया था कि ये है अमेरिका के नालवा, उसके चैनल पे जाके देख लीजिए, सबसे ज्यादा व्यू उसी वीडियो का है कि इफ मनीष कश्यप इन अमेरिका देन व्हाट ही शुड डू, ऐसा ही कुछ अंग्रेजी, थोड़ा लाइन मेरा गड़बड़ हो गया
माफी चाहता हूँ, पराठेदार इंग्लिश है ये। तो उन्होंने अमेरिका में भी रिपोर्टिंग किया है। तो आप भी सन ऑफ बिहार हैं, आप कहीं से भी रिपोर्टिंग कीजिए अगर बिहार पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो। बाकी मैंने पहले आखिरी में जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि जितने सवाल थे रिलेटेड, हमें लगता है कि लगभग सवाल हम लोगों ने पूछ लिया है। जो भी आप लोगों के दिमाग में चल रहा था, इसके बाद भी अगर कुछ दिमाग में होगा तो जरूर बताइएगा। आप क्रिटिसाइज करने से पहले 1000 बार। और ये 3 डिग्री टॉर्चर जो है आज से नहीं, ये लगभग 1 महीना पहले से चलता रहा है और इसके ऊपर लोग बेहोश भी हो गए हैं। ये 3 डिग्री टॉर्चर वीडियो बनेगा कि मनीष कश्यप के समर्थन में 4 गो पत्रकार उतर गए थे, ऐसे रिपोर्टिंग की है। 3 डिग्री टॉर्चर जब हमने पहली बार किया था तो वहां पर जवाब देने वाला जो जवाबदेह था वो बेहोश हो गया था। लेकिन आप जो है कहीं ना कहीं आप साक्षात वैसे होश में है। लेकिन नेताजी से अब 3 डिग्री टॉर्चर होगा और ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि नेताजी का पैजामा का नाड़ा जरूर ढीला हो जाएगा। बाकी धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया, शुभकामनाएं।